हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि स्टैंडर्ड राइट हैंडेड पैराबोला के लिए कोड की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है और फोकल कोड की क्या कंडीशन होगी एंड लेंथ ऑफ फोकल कोड कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सारी बातें हम लोग कर रहे हैं स्टैंडर्ड राइट हैंडेड पैराबोला के लिए, जिसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। इसका जो कर्व होगा वो कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ कोड कैसे निकालनी है। मान लिया इस पैराबोला के ऊपर दो पॉइंट्स हैं, P जिसका पैरामीटर है T1 एंड सेकंड पॉइंट है Q जिसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स है T2। देयरफॉर P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a t1 स्क्वायर 2a t1 एंड Q पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a t2 स्क्वायर 2a t2। नाउ सबसे पहले ये जो पी क्यू कोड है हम लोग इसकी स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ कोड पी क्यू, लेट्स से स्लोप है m। तो स्लोप कैसे निकाल सकते हैं? अगर हमें दो पॉइंट्स पता हो तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ से ये दो पॉइंट्स हमें पता है, यहाँ से हम लोग बड़े आराम से इसकी स्लोप निकाल सकते हैं। दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। a जो होगा वो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों से कैंसिल हो रहा है, तो ऊपर से हमें मिल रहा है 2t2 माइनस t1 एंड नीचे से हमें मिलेगा t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर। नीचे वाला जो t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर है इसे हम लोग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से ओपन करेंगे तो फाइनली हमें स्लोप मिल जाएगा 2 अपॉन t1 प्लस t2। ये हुआ हमारा कोड PQ का स्लोप। नाउ अब हम लोग आराम से इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। नाउ इक्वेशन ऑफ कोड PQ, y minus y1 2a t1 is equals to slope, that is 2 upon t1 plus t2 into x minus x1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं। t1 प्लस t2 y माइनस 2a t1 इंटू t1 प्लस t2 और ये हो जाएगा इक्वल्स टू 2x माइनस 2a t1 स्क्वायर। नाउ देख सकते हो राइट साइड में 2a t1 स्क्वायर है और यहाँ से भी 2a t1 स्क्वायर हमें मिलेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। फाइनली जो इक्वेशन हमें मिलेगी दैट इज 2x माइनस t1 प्लस t2y प्लस 2a t1 t2 is equals to 0। This is the equation of chord for standard right-handed parabola। Now, मान लिया कि ये जो कोड है ये फोकस से पास हो रही है। अगर कोड फोकस से पास हो रही है तो इसका मतलब ये हो जाएगी फिर फोकल कोड। सेकेंड पॉइंट इज कंडीशन फॉर फोकल कोड। फोकल कोड की कंडीशन निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, बस ये जो कोड है ये फोकस से पास हो रही होगी। पॉइंट a,0 जो कि पैराबोला का फोकस पॉइंट होता है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा 2 इंटू एक्स मतलब a माइनस वाई की जगह 0 आएगा तो ये 0 हो जाएगा प्लस 2a t1 t2 बराबर 0। यहाँ से कंडीशन मिली t1 इंटू t2 is equals to -1। t1 t2 is equals to -1। ये होती है हमारी कंडीशन ऑफ फोकल कोड, कंडीशन फॉर फोकल कोड। इससे एक बात ये पता चल रही है कि अगर फोकल कोड का एक पॉइंट t1 है, जैसे मान लिया कि ये जो PQ कोड है ये हमारी फोकल कोड है और जो कि फोकस a,0 से पास हो रही है। इसका कोऑर्डिनेट था t1, इसका था t2। लेकिन अगर ये फोकल कोड है तो हमने देख लिया कि t1 t2 इज इक्वल्स टू -1। t2 को अब हम लोग लिख सकते हैं -1 अपॉन t1।
तो इसीलिए ये हो जाएगा -1/t1। ओके, सो इफ इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इफ p, जिसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट है मान लिया t, इज वन एंड ऑफ फोकल कोड, then another end will be, अगर फोकल कोड का एक एंड हमें पता है दैट इज t1, तो क्या सेकंड एंड हम लोग बता सकते हैं? हाँ, t2 अब हम बता सकते हैं, दैट विल बी -1/t1। तो अगर t1 की जगह t है तो अब सेकंड एंड पॉइंट क्या हो जाएगा? -1/t। इट मींस अगर p के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट है at², 2at, देन q पॉइंट के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स अब क्या हो जाने चाहिए? t की जगह -1/t रिप्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा a/t², -2a/t। ये हो गए हमारे फोकल कोड के एंड पॉइंट्स के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स। तो अगर फोकल कोड के एंड पॉइंट्स के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स ये है तो फोकल कोड की स्लोप क्या होगी? तो वो भी देखते हैं। नाउ स्लोप ऑफ फोकल कोड, स्लोप के लिए अभी हमने कहा था 2/t1 + t2 होता है। किसी भी कोड की जो स्लोप होती है 2/t1 + t2 फॉर राइट हैंडेड पैराबोला। t1 इज t और फोकल कोड है तो t2 कितना हो जाएगा? -1/t। तो स्लोप हो गई t -1/t। ये हो जाएगी हमारी फोकल कोड की स्लोप। फोकल कोड की इक्वेशन हमने देख ली है, इक्वेशन नहीं, स्लोप देख ली है। फोकल कोड की कंडीशन क्या होती है? t1 t2 इज -1। कोड की इक्वेशन क्या हो जाएगी? 2x - t1 + t2y + 2a t1 t2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वो है फोकल कोड का लेंथ। सो नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट जो था हमारा, लेंथ ऑफ फोकल कोड। लेंथ ऑफ फोकल कोड, फोकल कोड की जो लेंथ है वो निकालते हैं। तो फोकल कोड के लिए अभी हमने बोला कि एक पॉइंट P है दैट इज T एंड सेकेंड पॉइंट है मान लिया Q। अच्छा, Q क्या हो जाएगा? अब Q हो जाएगा हमारे पास -1/t और ये फोकस से पास हो रहा होगा ऑफ कोर्स क्योंकि फोकल कोड है। नाउ अब लेंथ निकालना है। दो पॉइंट्स हमें पता है P और Q, दो पॉइंट्स पता है तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग PQ लेंथ बड़े आराम से निकाल सकते हैं। सो PQ लेंथ कितनी हो जाएगी? दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का स्क्वायर। और P के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास? इसको भी लिख लेते हैं साइड में। P के कोऑर्डिनेट्स है at², 2at और Q के कोऑर्डिनेट्स फिर क्या हो जाएंगे? -1/t। दैट विल बी Q a/t², -2a/t। इन दोनों पॉइंट से हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके PQ का लेंथ निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा? x2 - x1 मतलब at² -a/t² का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा 2at और माइनस के कारण ये हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा? यहाँ से देख सकते हो कि a कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी a कॉमन आ रहा है तो स्क्वायर रूट से बाहर निकाल के भी वो कितना हो जाएगा? a। यहाँ से मिल रहा है t² -1/t², तो इसको हम लिख सकते हैं t + 1/t इंटू t - 1/t का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से a बाहर आया, ऑल्सो 2b इससे बाहर आके 4 हो जाएगा और ये अंदर बचेगा t + 1/t का होल स्क्वायर। इन दोनों में से t + 1/t का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो mod 1 + 1/t स्क्वायर रूट के अंदर अब बच रहा है t - 1/t का होल स्क्वायर प्लस 4। इस 4 को भी हम लोग लिख सकते हैं
टी इंटू 1/t। नाउ अब ये क्या बन रहा है स्क्वायर रूट के अंदर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, और ये किसका फार्मूला होता है, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगेन t प्लस 1/t का स्क्वायर है और ऊपर स्क्वायर रूट है, तो अगेन मोड t प्लस 1/t, एक और मोड t प्लस 1/t बाहर रखा है। सो फाइनली जो लेंथ हमें मिली है, लेंथ ऑफ फोकल कोड, ये हो जाएगा a इंटू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर। अब मोड यूज करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऊपर स्क्वायर आ चुका है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ फोकल कोड। अगर फोकल कोड का एक एंड पॉइंट हमें t पता है और a तो हमें पैराबोला की इक्वेशन से पता ही होगा, सो उस लेंथ फोकल कोड का जो लेंथ होगा वो हो जाएगा a इंटू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर। कई बार क्या होता है, इसी का सेकेंड फॉर्म ये भी है कि मान लो जो फोकल कोड है वो एक्स एक्सिस के साथ नहीं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। मान लिया ये हमारा है पैराबोला, ये इसका फोकल कोड है P T, और ये हो जाएगा Q माइनस 1/t, ये हुआ फोकस A,0। बोला है कि ये जो फोकल कोड है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है, अगर ये अल्फा एंगल बना रहा है, ये हम क्या कर रहे हैं, वापस से हम लेंथ ऑफ फोकल कोड निकाल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ अल्फा। ओके, सो अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है तो tan अल्फा क्या होगा, स्लोप होगा m, स्लोप, फोकल कोड का स्लोप आ गया m। ऑल्सो फोकल कोड का जो स्लोप होता है m, वो किसके बराबर होता है, अभी हमने देखा था 2/t माइनस 1/t, फॉर्मूला लगा दिया 2/t1 प्लस t2, t1 की जगह t रख दिया और t2 की जगह माइनस 1/t, तो आ गया 2/t माइनस 1/t। ओके, तो इसका यूज करेंगे, ये जो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर दिख रहा है t माइनस 1/t कितना आ गया यहाँ से 2 कोट अल्फा, t माइनस 1/t आ गया 2 कोट अल्फा। ओके, अभी इससे पहले हमने ये इक्वेशन निकाली थी, इसको नाम दे देते हैं चलो स्टार। सो बाय इक्वेशन स्टार, लेंथ ऑफ फोकल कोड, लेंथ ऑफ फोकल कोड क्या है, a इंटू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर। इस t प्लस 1/t के होल स्क्वायर को हमने अभी देखा था, क्या लिख सकते हैं हम, t माइनस 1/t का होल स्क्वायर प्लस 4, और t माइनस 1/t का होल स्क्वायर जो है ये वैल्यू हम यहां से रख देंगे इक्वेशन डबल स्टार से। सो लेंथ ऑफ फोकल कोड कितना मिल रहा है हमें, a क्या आया था t माइनस 1/t का होल स्क्वायर प्लस 4, a t माइनस 1/t की वैल्यू बाय डबल स्टार इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं 2 कोट अल्फा, और ऊपर स्क्वायर है प्लस 4, ये हमने कहां से लिख दिया यूजिंग डबल स्टार। ये बना a 4 कोट स्क्वायर अल्फा, 4 जो होगा वो पूरे में से बाहर आएगा, तो यहां पर मिलेगा हमें कोट स्क्वायर अल्फा प्लस 1, और 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा इज नथिंग बट कोसेक स्क्वायर अल्फा। सो अनदर फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ फोकल कोड विल बी 4a कोसेक स्क्वायर अल्फा। अब क्या हुआ, अब हमें पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं है इस फॉर्मूला में, इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ अब क्या चाहिए, एक तो a की वैल्यू जो कि इक्वेशन में हमें पता रहेगी, सेकंड कि वो जो कोड है फोकल कोड वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, दैट इज अल्फा। तो अगर ये दो चीजें हमें पता है तो हम लेंथ ऑफ फोकल कोड बड़े आराम से लिख सकते हैं। सो दो फॉर्मूले हमारे पास हो गए हैं, कौन कौन से, तीन चीजें एक्चुअली हमने इस वीडियो में देखी है। जैसे सबसे पहले तो हमने देख लिया इक्वेशन ऑफ कोड, वो था
2x माइनस t1 प्लस t2y प्लस 2a t1 t2 बराबर 0। इसी में हमने ये कहा था कि अगर ये फोकल कोड हो जाएगी तो कंडीशन फॉर फोकल कोड, कंडीशन फॉर फोकल कोड, हमने ये कहा था कि फोकल कोड होगी तो फोकस इससे पास करेगा, और a,0 अगर इससे पास कर रहा है तो यहां से हमें कंडीशन मिली थी t1 t2 इज इक्वल्स टू -1। तीसरी चीज हमने क्या देखी इसमें कि फोकल कोड का लेंथ क्या होता है, लेंथ, थर्ड पॉइंट हमने ये देखा लेंथ ऑफ फोकल कोड, और उसके लिए हमने दो फॉर्मूले देख लिए। एक तो देखा a इंटू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर, और दूसरा देखा 4a कोसेक स्क्वायर अल्फा। ये तीन चीजें आज हमने इस वीडियो में